मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक। आज हम इस बुक का 14th चैप्टर पढ़ेंगे। ये बुक द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की हिंदी ट्रांसलेटेड बुक है। शुरू करते हैं। माइंड कंट्रोल से दूसरों की मदद कैसे करें। आपने जिस इंसान को कभी देखा ही नहीं, उसके रोगों की पहचान करना अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन हम केवल उसके रोगों की पहचान करके रुकते नहीं हैं। शरीर की बीमारी पर हम अपनी जागरूकता और ध्यान जिस तरह से केंद्रित करते हैं, उसी तरह हम वह बीमारी ठीक होने के लिए हीलिंग करके स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। बेशक मानसिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपके मन के इरादों पर इस ऊर्जा की दिशा और लक्ष्य निर्धारित होता है। केवल जानकारी इकट्ठी करने की बजाय मन के इरादे स्वास्थ्य पाने के हो तो इसमें ऊर्जा हमारी मदद करती है। हम इस ऊर्जा के साथ अपने इरादों को कैसे जोड़ सकते हैं ताकि हम जो भी सफलता या मनचाही चीज़ पाना चाहते हैं वे पा सकें। शुद्ध रूप से देखा जाए तो इरादा संकल्प की तरह ही है, और जैसा कि मैंने आदत पर नियंत्रण पाने वाले अध्याय में कहा था कि केवल संकल्प अकेले बहुत कम मायने रखता है। जिस तरह हम कल्पना शक्ति का उपयोग करके किसी बीमारी को खोजते हैं, उसी तरह कल्पना शक्ति से ही हम अपने मन को देखते हैं कि वह बीमारी दूर होने पर हमारा शरीर कैसा होगा। इसी को साइकिक हीलिंग या मानसिक स्तर पर बीमारी से मुक्त होना कहते हैं। यह बहुत ही सामान्य सी बात है। आप अपनी ओर से जितने भी मरीजों को बीमारी से मुक्त करना चाहेंगे, उसके लिए उपयोग में लाने वाली तकनीक में आपको महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक तकनीक के सहारे ही प्रभावशाली साइकिक हीलर बन सकते हैं। वह तकनीक है मन की काल्पनिक स्क्रीन पर किसी समस्या को सुलझाना। दरअसल अगर आप ध्यान और कल्पना करने की शुरुआती अवस्था में हैं तो आप भी अद्भुत परिणाम पा सकते हैं। जीवन की अनेक संभावनाएं एक अस्थिर संतुलन पर टिकी होती है। एक हल्का सा धक्का भी इस संतुलन को आपकी ओर झुका सकता है। कई बार संतुलन एक और झुका हुआ होता है, जिसके लिए एक अच्छे साइकिक की आवश्यकता होती है जो उस संतुलन को फिर से पहले जैसा बना दे। निश्चित ही आप ऐसे साइकिक ऑपरेटर बन सकते हैं अगर आप इस प्रतीक्षा में हैं कि पहले आप माइंड कंट्रोल की तकनीकों में निपुण हों और उसके बाद आप साइकिक हीलिंग देना शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए आप लोगों की मदद करने का अमूल्य अवसर गंवा देंगे। लोगों को स्वस्थ करने का कार्य मैंने माइंड कंट्रोल की शुरुआत करने से बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, और उस समय मेरे पास हीलिंग की संगठित चिकित्सा पद्धति की विकसित की हुई नहीं थी। मैं अलग अलग नतीजों के साथ सभी पद्धतियों को बारी बारी से आजमा रहा था और सभी के परिणाम भी अलग अलग आ रहे थे। सबसे अहम बात तो यह थी कि मैंने अच्छे परिणामों की प्रतीक्षा नहीं की, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे लोगों को उनकी बीमारियों से मुक्त कर पाया। इस कारण उस समय में अमेरिका और मैक्सिको के सीमा प्रांत के एक प्रभावशाली हीलर यानी आरोग्यकर्ता के तौर पर जाना जाने लगा। कई लोगों को लगता था कि मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति है या मुझे कोई कुदरती वरदान प्राप्त हुआ है, जबकि मैं अपना उद्देश्य पाने के लिए निरंतर अध्ययन और नए नए प्रयोग कर रहा था। एक पादरी को घुटनों के दर्द से मिली राहत। मेरे शुरुआती स्वास्थ्य अभियानों से पता चलता है कि मेरे तरीके कितने अलग हुआ करते थे। इसका एक उदाहरण आगे दिया गया है। 1959 में मैंने लॉरेडो के एक पादरी के बारे में सुना जो पिछले 15 सालों से घुटने की सूजन और दर्द से परेशान थे। वे अक्सर बिस्तर पर ही रहते, हालांकि उन्हें अपने दर्द और बिस्तर में कैद रहने से उतनी परेशानी नहीं थी जितना इस बात से दुख था कि वे मास सेलिब्रेशन के दौरान बाकी सबकी तरह घुटने मोड़कर प्रार्थना के लिए नहीं बैठ पाते थे। हालांकि चर्च के मुख्य पादरी ने उन्हें अपनी ओर से घुटनों पर न बैठने की छूट दे रखी थी, लेकिन उस पादरी को लगता था कि वह एक पवित्र अनुष्ठान से समझौता कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने गया और कहा, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर पिछले 12 सालों से मैं पैरासाइकोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। केवल विश्वास की शक्ति से ही अपनी बीमारियों से मुक्ति पाए हुए लोगों के बारे में आपने सुना या पढ़ा होगा। उन्हें जैसे परिणाम मिलते हैं वैसे ही परिणाम इस अभ्यास से मिलते हैं। जो ही मैंने फेथ हीलिंग का नाम लिया, पादरी खुद से भी ज़्यादा
मेरे लिए चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यह पैरासाइकोलॉजी क्या है? मैंने तो कभी ऐसा किसी विज्ञान के बारे में नहीं सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसके लिए हमारा पवित्र चर्च इजाज़त नहीं देता। मैंने अपनी ओर से उन्हें पैरासाइकोलॉजी के नियम के बारे में भरपूर जानकारी दी और बताया कि उसके माध्यम से रोगियों को आरोग्य कैसे दिया जा सकता था। मैंने उनके धर्म के विरुद्ध जाकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बातों का उन पर कुछ खास परिणाम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में सोचेंगे और मुझे जल्दी ही फ़ोन करेंगे। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव देखकर लग रहा था कि उनकी ओर से कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगा। मैंने इस बात की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हालांकि मैं जानता था कि मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं किसी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। इस तरह मेरे लिए प्रार्थना करके वे अपनी तकलीफ भी भूल जाएंगे। जो मैंने सोचा था बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। करीब 1 महीने बाद मुझे उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। उनसे अच्छी तरह से बातचीत करने के लिए मैं उनके बिस्तर के नज़दीक ही बैठ गया। जोस, जैसा कि तुम जानते हो, ईश्वर अलग अलग ढंग से हमारा नेतृत्व करता है। तुमसे मुलाकात होने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पास हमारे लिए संप्रदाय के भाइयों में से एक के द्वारा लिखी गई किताब की समीक्षा का परिपत्र आया। उसमें पैरासाइकोलॉजी के विषय पर पूरा एक अध्याय था। उसे पढ़ने के बाद अब मैं पैरासाइकोलॉजी को बेहतर ढंग से समझ पाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए तुम अपने ज्ञान का प्रयोग करो। मैं पूरे 1 घंटे तक उनके पास बैठा और उन्हें अपनी पढ़ी किताबों और काम की जानकारी देता रहा। मैं उनके पास जितनी देर बैठा, मेरे मन में उनके लिए उतना ही आदर भाव बढ़ता गया। अंत में वे ज़रा थक गए। अब उनके आराम का और मेरे वहाँ से जाने का समय हो गया था। जब मैं वहाँ से निकला तब वे बोले, ठीक है, यह उपचार पद्धति कब से शुरू करोगे? फादर, इलाज तो कब का शुरू हो चुका है, मैंने कहा। मैं समझा नहीं। वे हैरान थे। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, फादर, यह इलाज मानसिक तौर पर होता है। जब मैं आपसे बात कर रहा था तभी मैंने अपना शुरुआती कार्य आरंभ कर दिया था। मैंने अपना बाकी बचा काम रात को पूरा किया। अगले दिन सुबह फादर का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में आश्चर्य और खुशी दोनों झलक रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, रात भर में ही मेरी सेहत में काफ़ी सुधार आ गया है। मेरी और उनकी भेंट के 3 दिन के भीतर वे चलने फिरने लगे और अब वे प्रार्थना के लिए दोबारा घुटनों के बल बैठ सकते थे। उसके बाद उनके घुटनों में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या यह एक चमत्कार है? नहीं, यह एक कुदरती घटना थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यह कैसे किया। फादर के साथ हुई लगभग 1 घंटे की बातचीत के दौरान हम दोनों पूरी तरह से सजग और सचेत थे। किसी भी तरह की तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए ये दोनों बातें बड़ी सहायक होती हैं। हमने आपस में जो बातें की उसमें फादर को पैरासाइकोलॉजी को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। जिस प्रकार हर धर्म में आस्था का बड़ा महत्व होता है, उसी प्रकार मानसिक स्तर पर होने वाले इस उपचार में विश्वास का महत्व होता है। इस दौरान मैंने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके देखा कि इस प्रकार के उपचार से फादर की सेहत बेहतर हो रही है और मैं भी उन्हें और ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। प्रेम में असीम ताकत होती है और मैं चाहता था कि वह ताकत मेरा साथ दे। फादर से हुई इस मुलाकात के दौरान मैंने उनके चेहरे, उनके हाथों की छुअन, हाव भाव, बोलने के तरीके और उनकी आवाज़ आदि को महसूस किया, ताकि मैं उनके न होने पर भी काल्पनिक शक्ति के सहारे उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। घर जाने के बाद रात के समय में मुझे फादर की सेहत पर मानसिक स्तर पर और भी काम करना था। यह उसी की पूर्व तैयारी थी। यह मेरे लिए शुरुआती काम था। कई घंटों बाद जब फादर गहरी नींद में चले गए, तब मैं वहाँ से वापस अपने घर पर आ गया और फादर की सेहत बेहतर बनाने के लिए अपना बाकी बचा काम पूरा किया। फादर के घर पर मैंने जो काम किया उससे मैंने अपने घर में किया हुआ काम बहुत ही अलग था। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में कहा था कि अगर जीवन दांव पर लगा हो तो साइकिक ऊर्जा बेहतर तरीके से स्थानांतरित होती है।
मैं वर्तमान में जिस तरह अपने लेवल पर जाता हूँ, उसके बजाय मैंने अपनी कल्पना में फादर को अच्छी सेहत के साथ देखते हुए अपनी सांसें रोक ली। इस तरह कई मिनट बीत गए और आखिरकार मेरा शरीर सांस के लिए तड़पने लगा। इसके बावजूद सांस न छोड़ते हुए मैं फादर को उनकी स्वस्थ अवस्था में ही देख रहा था। इसी दौरान मेरे दिमाग की मानसिक अवस्था से एक तरह की चीख सी निकली और उसकी ऊर्जा मन में बसी फादर की स्वस्थ छवि को ठीक वहीं ले गई जहां मैं उन्हें ले जाना चाहता था। आखिर में मैंने सांस ली। मेरा काम अच्छी तरह से पूरा हुआ। इस बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। आज मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वह बहुत सरल लेकिन उतना ही प्रभावी भी है। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन की काल्पनिक स्क्रीन का उपयोग करना सीखें। उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया को मैं आपको चरण दर चरण बताता हूँ। काल्पनिक स्क्रीन के उपयोग के कुछ चरण। नंबर 1, आप जिस मरीज को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, आपको उसकी अवस्था का पता होना चाहिए। हालांकि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, मगर उसकी जानकारी से आपको सहायता ही मिलेगी। अब आप मानसिक स्तर पर या सीधे उसी से पूछकर उसकी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से आप जानकारी लेते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नंबर 2, अपने ध्यान के स्तर पर जाकर मन के काल्पनिक स्क्रीन पर उस मरीज को उसके रोग के साथ देखें। बाईं ओर एक और छवि देखें जिसमें मरीज की बीमारी किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं इस बारे में किए गए प्रयास दिखाए गए हों। अगर आप उस मरीज से मिले नहीं हैं और उसकी बीमारी पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, तो यह जानने की कोशिश करें कि वह कैसा दिखता है, ताकि आप सटीक काल्पनिक छवि देख सकें। नंबर 3, अब अपना ध्यान स्क्रीन के बाईं ओर लेकर आएं। आपको वह इंसान पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा है, वह ऊर्जा और जोश से भरपूर है। ऐसी कल्पना करें। गहरे ध्यान में जाकर आप अपने आप से जो कहेंगे उसके प्रति आप पूरी तरह से ग्रहणशील होते हैं। इसी महत्वपूर्ण क्षण में आप उस इंसान की खुशनुमा छवि की कल्पना करते हैं। अपनी कल्पना में उस इंसान को प्रसन्न देखते हैं। वह इंसान खुश होगा या खुश हो रहा है, ऐसी कल्पना आप नहीं करते, क्योंकि गहरे ध्यान के स्तर पर अल्फा और थीटा की अवस्था में आपका मन कारणों से घिरा रहता है और बीटा अवस्था में यह नतीजों पर ध्यान देता है। इसलिए अल्फा और थीटा अवस्था में कोई भी चीज़ भविष्य में ऐसी होगी, इस तरह की कल्पना नहीं की जाती, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ वह चीज़ वर्तमान स्थिति में बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसी कल्पना की जाती है। आगे जाकर इस स्तर पर समय के मायने बदल जाएंगे, यानी जो है वो होगा में बदल जाएगा। अपने नतीजों का काल्पनिक चित्रण कुछ इस तरह से करें मानो वे आपके हाथ आ गए हों। ब्रह्मांड के नियमों में देखा गया है कि अधिकारों का कॉस्मिक बिल होता है, जो इस बात का आश्वासन देता है कि हम सब चाहे कितने भी छोटे या बड़े हो, कितने भी होनहार या मूर्ख हो, अपनी इच्छा, विश्वास और उम्मीद के बल पर किसी भी चीज़ को साकार कर सकते हैं। ये सब बातें 2000 साल पहले बेहतर तरीके से कही गई थी। न्यू टेस्टामेंट के मार्क ने कहा है, आप जो भी इच्छा रखते हैं वह पूरी होने के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि वह पूरी होगी, तो वह ज़रूर पूरी होगी। जब आप मरीज की एक स्वस्थ इंसान के तौर पर कल्पना करते हैं, तब एक ऐसा क्षण आता है जब आपको यह विश्वास होता है कि आपने उस मरीज को स्वस्थ करने के लिए आवश्यक सारे प्रयास किए। उस समय आपको एक सुखद एहसास होगा। वह क्षण आपको आपकी सफलता का एहसास करा देगा, इसलिए वह आपके लिए सुखद होता है। इसके बाद आपको बीटा अवस्था में 1 से 5 तक गिनते हुए यह कहना होगा कि मैं पहले से कहीं बेहतर और जागरूक महसूस कर रहा हूँ। आप इस तकनीक का जितना अभ्यास करेंगे, आपके सामने उतने ही सुखद संयोग आते रहेंगे। आपका विश्वास उतना ही मजबूत होगा। इसी विश्वास से और अधिक सुखद संयोग बनते जाएंगे। जब आप अपने मन की काल्पनिक स्क्रीन का उपयोग सीख लेते हैं, तभी से सफल परिणामों की एक श्रृंखला से शुरू हो सकती है। भले ही धार्मिक आस्था पर आधारित स्वास्थ्य प्राप्ति और मानसिक स्तर पर स्वास्थ्य प्राप्ति की तकनीकें अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि
उसके नियम और परिणाम एक जैसे ही होते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में धार्मिक आस्था पर आधारित स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान या रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव दोहरा होता है। मन को ध्यान के गहरे स्तर तक ले जाना और फिर विश्वास व अपेक्षा को मजबूत करना। कोई आरोग्यकर्ता यानी हीलर्स ऐसे तरीकों का उपयोग करते हैं जिससे वे थक जाते हैं, उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और एक ही सत्र में उनका वजन भी घटने लगता है, जबकि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। दरअसल माइंड कंट्रोल की पद्धति इसके विपरीत परिणाम देती है। जब हम सफलता की भावनाओं का अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर से एक उत्साह का संचार होता है। हालांकि यह अनुभव सूक्ष्म स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है, जो आपके अंदर यह भावना जगाता है कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हमने पाया कि दूसरों को आरोग्य देना आरोग्यकर्ता के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कई आरोग्यकर्ता को ऐसा लगता है कि बीमारी के समय वे स्वयं को आरोग्य प्रदान नहीं कर सकते। कुछ हीलर्स को ऐसा भी लगता है कि स्वयं को स्वस्थ करने के लिए वे अपनी शक्ति भी गंवा बैठेंगे। माइंड कंट्रोल में हमने बार बार इस बात को गलत साबित किया है। कई लोगों को लगता है कि जिसे आरोग्य देना है उसका सामने होना ज़रूरी है, जिससे उस इंसान को स्पर्श करके उसे हीलिंग दे सके, जबकि रोगी की अनुपस्थिति में भी उसे हीलिंग करके स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। हम में से जो लोग लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर नहीं हैं या किसी जाने माने चर्च से जुड़े नहीं हैं, उनके दृष्टिकोण से इस प्रकार हीलिंग देना गैरकानूनी माना जाता है। अक्सर माइंड कंट्रोल की कक्षा में हम ईसा मसीह के सामने एक रोमन अधिकारी सेंचुरियन के उस नौकर का उदाहरण बताते हैं। ईसा मसीह ने बहुत दूर रहने वाले सेंचुरियन के नौकर को आरोग्य प्रदान किया था। उन्होंने तो उसे कभी देखा तक नहीं था। सेंचुरियन ने अपने नौकर की पीड़ा के बारे में ईसा मसीह को बताया था और उनका नौकर कुछ ही घंटों में ही पीड़ा से मुक्त यानी स्वस्थ हो गया। एक छोटा सा अवलोकन, अपनी लोक कथाओं पर ज़रा गौर करें। जब भी हम विशबोन हाथ में लेकर कोई कामना करते हैं, टूटते तारे को देखकर मन ही मन कुछ मांगते हैं या फिर जन्मदिन पर मन में एक इच्छा रखकर मोमबत्ती बुझाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि अपनी इच्छा को हम किसी के सामने भी जाहिर ना करें। भले ही यह बात बचकाने लगे, पर मेरे हिसाब से इसके पीछे कोई अर्थ ज़रूर है। मन रखी इच्छा या मानसिक स्तर पर कल्पना करके किसी पीड़ा से मुक्त होना। जब हम इन बातों को गोपनीय रखते हैं तो उसके पीछे एक कारण ज़रूर होता है। वह कारण है हमारी यह ऊर्जा नष्ट न हो, या शायद ऐसा करने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि मैं और हमारे कई अध्यापक अपने छात्रों से कहते हैं कि वे अपने हीलिंग के काम को सबके बीच जाहिर न करें, अपने मन तक ही सीमित रखें। ईसा मसीह ने भी ऐसे ही एक इंसान को हीलिंग के सहारे स्वस्थ किया और उनसे कहा था कि देखना, किसी भी अन्य इंसान को इसका पता न चले। दरअसल उस समय उन्हें उस बात को छुपाना नहीं था, बल्कि उनके पास ऐसा करने के अन्य गहरे कारण भी थे।